अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लायकज़ादा और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। राइटिंग मेड इजी की नेक्स्ट क्लास में मैं आप सब स्टूडेंट को वार्म वेलकम कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमने राइटिंग मेड इजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इसके ऊपर हम प्रीवियस कई क्लासेस ले चुके हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। एटलीस्ट हम आज की क्लास में आउटलाइन को लिखने के तरीक़ार तक पहुँच आए हैं। तो आज की क्लास में हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे वो आप लोगों के साथ सबसे पहले मैं शेयर कर लूँ। हम देखेंगे कि आउटलाइन का जो हमारा जो फर्स्ट आउटलाइन है, क्विक आउटलाइन, उसका फॉर्मेट कैसे होगा, यानी उसका टेम्पलेट कैसे होगा। बाज़ लोग टेम्पलेट बोलते हैं, बाज़ परफॉर्मा बोलते हैं, या जो आप जो भी बोलते हैं। तो हम टेम्पलेट्स को देखेंगे। उसके बाद आउटलाइन लिखते वक्त हमने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है उनको देखेंगे। और चंद एक एब्रीविएशंस जो मैं आप लोगों को करवाऊँगा, अगर वो एब्रीविएशन आपको पता होंगी तो आप बड़े अच्छे तरीके से आउटलाइन लिख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन का फॉर्मेट या टेम्पलेट या परफॉर्मा आप जो भी कहते हैं वो मैंने बनाया हुआ है। ऊपर मैंने हेडिंग क्या दी है, क्विक आउटलाइन टेम्पलेट। ये आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप नाम लिख देंगे, उसके साथ एक डैश बना देंगे, उसके बाद डेट लिख देंगे, फिर एक लंबा सा डैश बना देंगे। उसके बाद आपने लिखना है T.S और इसके साथ 1 2 3 लाइनें तकरीबन आप छोड़ देंगे। अब TS क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को कुछ एब्रीविएशंस भी बताऊंगा ताकि फिर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो आउटलाइन लिखते वक्त। तो TS से मुराद टॉपिक सेंटेंस। TS से क्या बना, टॉपिक सेंटेंस। इसके बाद आप फर्दर 1 2 3 4 लाइनें छोड़ देंगे डॉटेड लाइन में, जिस तरह के मैंने छोड़ी हुई हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स लिखेंगे। जो डिटेल्स हमारी होंगी, इजाफी जो एडिशनल डिटेल जिसमें हम टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम सपोर्टिंग डिटेल बोलते हैं, हम वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे CS लिखा हुआ है और उसके साथ 2 या 3 लाइनें आप मज़ीद फर्दर छोड़ देंगे। अब ये CS क्या है, एब्रीविएशन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी जो एब्रीविएशन मैंने लिखी हुई वो तो कम से कम मैं आपको समझा देता हूँ। CS स्टैंड फॉर कंक्लूडेड सेंटेंस, जिसमें आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे थे आप उसको 2 सेंटेंसेस में समराइज़ करके बयान कर देते हैं। तो ये था हमारे पास क्विक आउटलाइन का टेम्पलेट। अब इसमें कुछ बातें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नुकात हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। आज की क्लास में हमारे पास नोट्स भी हैं, इम्पोर्टेंट बातें भी हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले कि मैं मज़ीद क्लास को आगे बढ़ाऊं, आप नोटबुक उठा लें और साथ में पेन उठा लें, क्योंकि अगर चीज़ें यहाँ से निकल गई बोर्ड से तो दिमाग से भी निकल जाएंगी और बोर्ड से भी निकल जाएंगी। तो पहली सी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक पेन उठा दें और साथ में एक पैड उठा लें, ताकि ये चीज़ें साथ साथ आप नोट कर लें। तो चलिए देखते हैं मज़ीद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पुश कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी इस तरह मैं बेहतरीन वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले आगाही हो जाया करेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। एक्सेप्ट फॉर टॉपिक सेंटेंसेस, एक्सेप्ट फॉर टॉपिक सेंटेंसेस, टॉपिक सेंटेंसेस के सिवाय, एंड और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस के, ऑन क्विक एंड ट्रांजिशन आउटलाइन, चाहे वो क्विक आउटलाइन हो या ट्रांजिशन आउटलाइन हो, एंड थीसिस स्टेटमेंट्स और आपके थीसिस स्टेटमेंट्स ऑन मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइंस, मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन के ऊपर। स्टूडेंट्स शुड नॉट यूज कंप्लीट सेंटेंसेस, स्टूडेंट को मुकम्मल सेंटेंसेस इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तभी मैंने आप लोगों को, अगर आपको याद हो प्रीवियस अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को कीवर्ड्स भी दिए थे और कीवर्ड्स और साथ में फ्रेसेस भी दिए थे। फिर कीवर्ड्स फ्रेसेस से हमने कंप्लीट सेंटेंसेस यानी टॉपिक सेंटेंसेस बनाए थे, सपोर्टिंग डिटेल्स भी हमने बनाई थी। अब आगे मज़ीद भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। फ़िलहाल मेरे साथ साथ आगे बढ़ के मज़ीद मैंने क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ऑन आउटलाइन फॉर्म्स, जो भी आपके पास आउटलाइन फॉर्म होगा उसमें क्या करना है, आपने कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखने होंगे, कीवर्ड्स लेके फ्रेसेस लेके छोटे छोटे जुमले आपने डाल देने हैं ताकि हमारी जो है ज़्यादा जगह ख़राब ना हो। स्टूडेंट मस्ट नो,
तुलबा को ये बात ज़रूर जाननी चाहिए, उनको अपने दिमाग में ये बात बिठा देनी चाहिए है, व्हेन दे सी अ डॉटेड लाइन, जब वो डॉटेड लाइन देखें, ये वाली, जब उनको ये डॉटेड लाइन नज़र आए ऑन एन आउटलाइन, किसी भी आउटलाइन के ऊपर, दे शुड राइट की वर्ड्स एंड फ्रेसेस। वही बात हो गई, उनको क्या इस्तेमाल करना होगा, की वर्ड्स लिखने चाहिए डॉटेड लाइन में या फ्रेसेस लिखने चाहिए, नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस, न कि मुकम्मल जुमले। ऑल्सो यूज एब्रीविएशंस, और ये भी आपने ख्याल रखना कि आपने एब्रीविएशन का इस्तेमाल करना है। अब एब्रीविएशंस के बाद मैं आपको लिखवाऊंगा कि हमारे जो आउटलाइन होंगे, 3 तरह के जो हमारे आउटलाइन, उनमें हम बार बार हमें एब्रीविएशन से वास्ता पड़ेगा, तो वो एब्रीविएशन आप अपने पास नोट कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी आप आउटलाइन लिखेंगे तो उसमें आप वो एब्रीविएशन यूज़ करेंगे अपनी आसानी के लिए। रिमेंबर, याद रखें, दैट स्लैशेस एंड एरो कैन टेक द प्लेस ऑफ कॉमास, पीरियड्स एंड वर्ड्स व्हेन स्टूडेंट्स आर राइटिंग। जब तुलबा लिख रहे हों तो जब या स्लैशेस लगी होंगी या एरोस का निशान होगा तो वो आपके एब्रीविएशन पंक्चुएशन मार्क्स का काम करेंगी। क्या करेंगी? पंक्चुएशन मार्क्स का काम करेंगी, जैसे कि कामा हो गया, पीरियड्स हो गया, वगैरह वगैरह। की वर्ड्स एंड फ्रेसेस ऑन एन आउटलाइंस डिटेल्स लाइन्स। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, की वर्ड्स एंड फ्रेसेस ऑन एन आउटलाइंस डिटेल लाइन्स। आउटलाइन की डिटेल लाइन्स के ऊपर आपने क्या करना है, की वर्ड्स और फ्रेसेस का इस्तेमाल करना है। एक मुकम्मल जुमले आपने नहीं डालने ताकि हमारी जो है ना ज़्यादा जगह ख़राब ना हो। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन आउटलाइन के हवाले से। मैंने आपको परफार्मा भी बताया, टेम्पलेट आपके सामने रखा, और जिन जिन बातों का ख्याल रखना था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखी भी रखी ही हैं ताकि आप नोट्स ले लें, ताकि आइंदा अगर आप साल बाद भी नोट्स को देखते हैं तो आपको सब कुछ याद आ जाए। अब हम बढ़ेंगे एब्रीविएशन की तरफ, वो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन जो हमें काम आएंगे। और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं एक टॉपिक सेलेक्ट करूँगा और उस टॉपिक के मुताबिक हम आउटलाइन लिखेंगे। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड सिखाऊंगा, उसके बाद हम चंद एक और एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस करेंगे। जब वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तब हम ट्रांजिशन आउटलाइन और लास्ट हम मल्टीपल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे और इंशाल्लाह फिर हमारा कोर्स इख्तिताम तक पहुँच जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल कोर्स है। देखिए, मैंने बीइंग अ टीचर, बीइंग एन इंग्लिश टीचर, मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बहुत सारे तलबा को, और बहुत सारे, मैं सिर्फ तलबा की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन बेचारों को ईमेल लिखने का तरीक़ाकार नहीं आता, उनको एकेडमिक राइटिंग के बारे में पता नहीं। वो यानी कि जब भी राइटिंग का मौका आता है तो उनकी जान निकलनी लग जाती है। चलिए, स्पीकिंग कुछ ना कुछ करके हम बोल लेते हैं, स्पीकिंग कर लेते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल तरीन स्किल कौन सी है इंग्लिश में? 4 स्किल्स में सबसे मुश्किल तरीन स्किल राइटिंग की है। तो इंशाल्लाह जब हमारी ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा फिर हम जाएंगे, हमारा जो लास्ट लेवल होगा, ये कोर्स जब हमारा मुकम्मल होगा, हम एकेडमिक राइटिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे। चूँकि दफ्तरी अमूर के मामलात में, या जब हम कोई ऐसे कोई सदर वगैरह है या कोई अखबारी नुमाइंदा है उसको लिखते हैं तो हम फिर एकेडमिक राइटिंग का सहारा लेते हैं। वो भी इंशाल्लाह हम डिटेल में करेंगे। राइटिंग के हमारे 2 कोर्स होंगे, एक ये वाला कोर्स है, ये बेसिक है, इसके बाद फिर हमारा एकेडमिक राइटिंग वाला कोर्स होगा, लेकिन कंसेप्ट सबका एक ही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एब्रीविएशंस की तरफ। जी तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं एब्रीविएशंस की तरफ जो हमें आउटलाइन में काम आएंगी और जिनसे हमें वास्ता पड़ने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब आउटलाइन में आप मुख्तसर अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। अगर लेंथी सेंटेंसेस होंगे तो आप क्या करेंगे, उनको फ्रेसेस में या की वर्ड्स में लिखेंगे ताकि हमारी ज़्यादा जगह ख़राब ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज में आपके इजाफ़ा हो। तो चलिए अब देखते हैं उन एब्रीविएशंस को। सिंबल्स एंड एब्रीविएशन फॉर आउटलाइनिंग, कि जब भी हम आउटलाइनिंग लिख रहे हों तो जैसे मैंने अभी डिस्कस की कि जब भी स्लैश आएगा तो स्लैश रिप्रेजेंट करेगा कामा या पीरियड को। इसी तरह जब इक्वल का साइन आएगा इसका मतलब क्या होगा कि मीन्स दैट, हम इसको क्या लेंगे कि मीन्स दैट। हमें आगे इंग्लिश में लिखना होगा कि मीन्स दैट। मैं खुद सबसे पहले आपको आउटलाइनिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा इन्हीं एब्रीविएशन के साथ। तो आपने अगर इस तरह के मैं साइन डाल दूँ तो आपने इंग्लिश में ये अल्फाज लिखने होंगे। प्लस या एंड अगर लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीट, जो जिस तरह एंड लिखते हैं। अब एंड को हम यूँ भी लिख सकते हैं, एंड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं।
ये मैंने आर लिखा था। अच्छा, अब ये एरो का साइन जब आ जाए तो इसका मतलब है रिजल्ट इन। इसी तरह स्टेरिक का साइन आ जाए तो इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट, कि कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट करने के लिए उसके ऊपर हम स्टार डालेंगे। हैश का साइन आ जाए तो ये तो आपको पता ही है, कंप्यूटर्स के कोर्स में भी आप सीख चुके होंगे कि हम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हैश का साइन डालते हैं। इसी तरह लेस देन आर ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी कि लेस देन आर मोर देन। परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एट द रेट का निशान, इसको हम एट को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। डॉलर का साइन आएगा तो आप पैसों का जिक्र करेंगे तो आप मनी लिखेंगे। आप जो भी करेंसी, आप चाहे बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से, वो करेंसी आप लिख देंगे। अब ये जो एरो एक ऊपर की जानिब जा रहा है, एक नीचे की तरफ आ रहा है, इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। और ये जो साइन है उल्टा पी और साथ में एक लाइन, इसको हम पैराग्राफ के लिए रिप्रेजेंट करेंगे कि जब भी ये साइन लगा होगा इसका मतलब है कि आपने पैराग्राफ लिखना है या पैराग्राफ के बारे में बात हो रही है। अब आउटलाइन एब्रीविएशंस हैं हमारे पास यहाँ पे। तो जब TS लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा, टॉपिक सेंटेंस लिखें। कि मैं कहता हूँ, अगर मैं लिख दूँ, आपको परफॉर्मा दे दूँ और मैं लिख दूँ वहाँ पे कि यहाँ पे TS लिखते हैं, तो TS का मतलब क्या होगा, टॉपिक सेंटेंस। CS का मतलब कंक्लूडिंग सेंटेंस। GNST का मतलब क्या है, जनरल स्टेटमेंट। SP और ST का मतलब स्पेसिफिक स्टेटमेंट। TH और ST का मतलब थीसिस स्टेटमेंट। डैश को हम शॉर्टकट मंडे और ट्यूसडे एंड सो ऑन इस तरह लिखेंगे। मंथ्स को हम शॉर्टकट फॉर्म में जैन यानी जनवरी, फेब यानी फरवरी, और मेजरमेंट को हम जिस तरह QT, FT, LB और एटसेट्रा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। स्क्वायर फीट वगैरह, क्यूब वगैरह को हम उनका जो शॉर्ट फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। और W और स्लैश का मतलब क्या होगा, कि विद। W/O लिखा होगा तो विदाउट। W/N लिखा होगा तो विद इन। B/C होगा तो बिकॉज। स्टेट्स आर कंट्री को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो NY, US या PK, ये शॉर्ट फॉर्म कंट्रीज़ का हम लिखेंगे। अच्छा, B और /4 लिखा होगा तो मतलब बिफोर एटसेट्रा। चंद एक और भी एब्रीविएशन है लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो साथ साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। दोस्तों, ये थी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, एक बेहतरीन आउटलाइन को लिखने के लिए और समझने के लिए। इन चीज़ों को अपने पास नोट कर लें, अपने दिमाग के अंदर बिठा दें, ताकि जैसे जैसे हमारी अपकमिंग क्लासेस होंगी अब हम सब सारी प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब हमारे लिखने का काम बेतहाशा ज़्यादा हो गया। अब हम हर वीडियो में अब हमारे लिखने का काम ज़्यादा होगा। ये तो अभी सिर्फ मैंने जनरल चीज़ें आप लोगों को करवाई हैं, लेकिन इसके बाद की हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें हमारे लिखने का काम स्टार्ट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल की पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पुश कर दें, ताकि इस तरह बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। मैं पिछली वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये इस कोर्स की जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इससे काफ़ी फ़ायदा उठाएँगे। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, आपका बहुत शुक्रिया।